जोसा राउंड 4 में अगर आपको सीट नहीं मिली तो क्या जोसा राउंड 5 और लास्ट राउंड 6 में आपको सीट मिलेगी? इसकी क्या चांसेस हैं? इस वीडियो में मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस को कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना और अंत तक देखना। देखो, अब मैं आपको बारीकी से कुछ बातें समझा देना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको जोसा के राउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस चारों में अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो इसका कुछ कारण हो सकता है। पहला मैं ये देखता, अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के अपनी एक्सपीरियंस बताना। फर्स्ट, स्टूडेंट्स वो जिनका रैंक मोर देन 50,000 है, ओके, मोर देन 50,000 है और फिर भी अगर उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है। और सेकंड, स्टूडेंट्स जिनका लेस देन 50,000 है और जिन्होंने चॉइसेस कम फिल की थी, मीन्स लेस चॉइसेस उन्होंने फिल की थी। तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। अगर देखिए, पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं जिनका रैंक मोर देन 50,000 है। अगर 50,000 से ज़्यादा उनका रैंक है तो, और एक बात और मैं पूछ लेना चाहूँगा आप सबों से कि क्या आपको मॉक में कोई सीट मिली थी? अगर आपको मॉक में सीट मिली थी और फिर भी आपको अगर जोसा के राउंड में कॉलेज नहीं मिली है फोर्थ तक, यानी कि मोर चांसेस दैट यू विल गेट कॉलेज इन द अपकमिंग राउंड्स, ओके। मीन्स अगर आपको मॉक में सीट मिली और आपको फोर्थ राउंड तक नहीं सीट मिली तो आपको 5 और 6 में ज़्यादा चांसेस है कि सीट मिल जाए। उसके बाद अगर आपको मॉक में भी सीट नहीं मिली, ओके, मॉक फर्स्ट और सेकंड हुआ था उसमें अगर आपको सीट नहीं मिली तो फिर आपको बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड्स में भी आपको सीट मिलेगी। तो इसीलिए आप जो है वो CSAB की तैयारी करना शुरू कर दें। अब CSAB की तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल करने के लिए अपने चॉइसेस और ऑप्शन और कॉलेजेस को आप इकट्ठा करना शुरू कर दें। हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों ने बहुत ही लेस चॉइसेस फिल की हो। लेस चॉइसेस का मतलब कि लेस देन 100। अगर आपने 100 से लेस चॉइसेस फिल की हैं तो आप, और आपका रैंक भी ज़्यादा है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको कॉलेज मिले। इसलिए आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का ऑप्शन फिल करनी है CSAB में। ये तो हो गई उन बच्चों की बात जिनकी रैंक मोर देन 50,000 है और उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई थी मॉक में। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने लेस चॉइसेस भरी थी और जिनका रैंक जो है वो लेस देन 50,000 है, ओके, लेस देन 50 के है और उनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है। तो सेम कंडीशन उनके साथ भी अप्लाई होती है कि अगर उन्हें भी मॉक में कोई सीट मिली है तो उन्हें ज़्यादा चांसेस है कि मिलेंगी फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में, लेकिन अगर मॉक में नहीं मिली थी तो नहीं मिलेंगी। इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं कि देखिए, अगर आपकी रैंक जो 50K से ज़्यादा मतलब कम है और आपने बहुत सारी चॉइसेस फिल की थी मोर देन 100, देन यू विल डेफिनेटली गेट कॉलेज इन फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड, ओके। सो इट्स ए पर्सनल ओपिनियन और एडवाइस दैट आप बढ़िया से बढ़िया चॉइसेस फिल की हों और मेरी ऐसा भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी को कॉलेजेस फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में मिल जाए, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए। और एक बेस्ट बैकअप प्लान रहेगा मेरे तरफ से एक एडवाइस कि आप सभी लोग CSAB की तैयारी करना शुरू कर दें, आपको सीट अलॉट हुई हो या फिर नहीं हो, क्योंकि CSAB में आपको बहुत बहुत अच्छी कॉलेजेस मिलने की ज़्यादा चांसेस रहती है। इवन एट लो रैंक एंड लो परसेंटाइल यू कैन गेट अ वेरी गुड कॉलेज इन CSAB। सो इट्स ए पर्सनल एंड वेरी प्योर एडवाइस टू यू, ओके। अब मैं बात कर लेता हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों को रैंक बहुत ज़्यादा है, मीन्स मोर देन 2 लाख, तो उन्हें लोअर ब्रांच के साथ और कॉलेज दोनों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और एक और बात कि आप स्टेट इंजीनियरिंग्स की भी अपनी कॉलेजेस की आप भरते रहें, ओके। जैक दिल्ली का भी अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो कर ले, क्योंकि वहाँ पे 4 बहुत ही अच्छी कॉलेजेस हैं, DTU, NSUT और IIITD, जो कि मेनली 3 बॉयज़ के लिए है और गर्ल्स के लिए 4 है, एक और है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो ये कुछ बैकअप प्लान्स भी हो गई। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू एवरीबॉडी।